एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपने जो रिवीजन लेक्चर चल रहा था जिसमें अपन ने बताया था एडमिशन और एग्जिस्टिंग पार्टनर का अपन एक साथ लेंगे रिवीजन लेक्चर के अंदर। तो अपन ने जो लास्ट लेक्चर था, एक तो देखो गुडविल का वैल्यूएशन समझाया था, मेन 3 एडजस्टमेंट समझाए थे। यानी कि अपन ने एक तो गुडविल का कराया था, एक कैपिटल का एडजस्टमेंट बताया, एक तो ओल्ड पार्टनर्स के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं और एक न्यू पार्टनर के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई नया पार्टनर तो एंटर नहीं हो रहा। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है और दोनों कंडीशन में आपको इसी क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, ढंग से समझना दोनों कंडीशंस को। एक ही क्वेश्चन है, इससे ऊपर का क्वेश्चन बनता नहीं है एग्जिस्टिंग के अंदर। ठीक है, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, लेकिन उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई हैं। आगे का नहीं समझे, क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है एबीसी आर पार्टनर्स, अ प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इन द रेशियो 3:3:2। ढंग से समझना, एक ही क्वेश्चन में 2 कंडीशन समझाएंगे। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी थी। ये सारी क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये दे रखी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पार्टनर ने डिसाइड करा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। अगर अपन इसकी बात करें तो देखो ओल्ड रेशियो तो तुम्हें ये दिख रहा है 3:3:2 और इनका जो न्यू रेशियो वो है 4:3:2। यानी इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, नया पार्टनर कोई नहीं आ रहा। आगे समझे, इसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। बस इतनी सी बात है। ठीक है, और इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक बी वैल्यूड एट 2,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड, डेटर में 5% का बनाना है, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, डेप्रिशिएट मतलब घटना, एप्रिशिएटेड 20% बाय 20% मतलब 20% से इंक्रीज करनी है, से। आगे करनी समझ में। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे लायबिलिटी फॉर ₹5,000 इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। इसका मतलब क्या, क्रेडिटर के अंदर एक 5,000 रुपए की अमाउंट शामिल है जो कि अब कभी भी अराइज नहीं होगी। लायबिलिटी है, कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, फर्म को प्रॉफिट हो गया। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सीआर। एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री पोस्ट होगी क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे का नहीं समझ में। इन्होंने नीचे हमसे बोला कि इन्होंने गुडविल को वैल्यूड किया 45,000। अब ढंग से समझना, पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमेगी। 45,000 गुडविल जो वैल्यूड करी है, एक तो होता है कि अपन ने एडमिशन के टाइम पे गुडविल की एंट्री पढ़ते हैं, तो एंट्री ये पढ़ी जाती है कि जो न्यू पार्टनर होता है वो गुडविल लेके आता है। एंट्री अपन लोग ये पोस्ट करते हैं कि कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, या मान के चलो कैश में नहीं दे रखा है तो करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल। फिर उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइस रेशियो। तो सेम यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है कि ओल्ड में से न्यू लेस करते हैं तो सैक्रिफाइस रेशियो आता है। यहां पे भी निकालेंगे, यहां पे गुडविल के एडजस्टमेंट की सीधी सीधी एंट्री, क्योंकि पैसा तो आएगा नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट कराना है। एंट्री सीधे सीधे पोस्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे समझ, जिसको गेन होगा उसकी कैपिटल को डीआर करेंगे, जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको सीआर करेंगे। दैट्स इट। आगे कहानी समझ में। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और यहां पे पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। लेकिन इसमें एक बात समझना, एक बार तो ये जो हमको पूरी वैल्यूज दे रखी हैं, एक बार तो इसका इफेक्ट आए बैलेंस शीट पे, एक बार तो इसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट पे, तो एक तो वो कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर समझाएंगे, जब वो कहे कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू पर फिगर्स को नहीं लेना बैलेंस शीट में, इफेक्ट आना चाहिए लेकिन वैल्यू हम पुरानी लेंगे, नई वाली वैल्यूज को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं लेंगे। आगे समझ में। उस केस में एक वर्ड बोलते हैं जिसका नाम होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अभी हम रिवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक वर्ड आएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आगे कहानी समझ में। तो अपन इसके अंदर लेने वाले, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन। देखो एक बात समझना, एडमिशन का केस और ये वाला केस थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा अलग है, कुछ पॉइंटों में अलग जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा वो आप देख लेना। यहां पे स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट के केस में होता है सीआर और लॉस के केस में होता है डीआर। लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होती है तो लॉस होती है, और लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है। असेट्स अगर हमारी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, और असेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है। दैट्स इट। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय कितना परसेंट है, 10% से। तो देखो मशीनरी कितनी दिख रही है आपको, 3,18,000 की दिख रही है। इसका 10% होता है 31,800। डेप्रिशिएट हो रही है मतलब घटानी है। एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू मशीनरी, तो यहां पर लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है, 31,800 पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये अपन लिख दे 31,800। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। इन्होंने बोला स्टॉक भी वैल्यूड है 220 का, वैल्यूड करा 220 पे। स्टॉक देखना इधर 240, वैल्यूड करा 220, 20,000 का लॉस है यहाँ पे भी। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक। देखो जरूरी नहीं है अकाउंट आए, एंट्री भी आती है, तो एंट्री भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो एंट्री भी आनी चाहिए हमें। ठीक है, टू स्टॉक 20,000 का। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, अब उसके बाद अगर चलो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी
मेड ऑन डेटर 5% का पीवीडी बनाना है, लॉस है, तो देखो डेटर कहाँ है, ये रहे 88,000 की, 88,000 का हम लोग निकालने वाले हैं 5%, ये आएगा आपको 4400, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पीवीडी 4400, आगे नहीं समझ में। चलिए उसके बाद इन्होंने लिखा है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय कितना परसेंट, 20% से अप्रिशिएट करनी है। बिल्डिंग दे रखी है 4 लाख, 4 लाख का 20% होता है 4 टू 18 यानी कि 80,000, 80,000। एंट्री पोस्ट करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, तो बाय बिल्डिंग 80,000। बात समझ में आ रही है क्या, इसमें किसी को परेशानी। चलिए नेक्स्ट, इसके लिखा हुआ लायबिलिटी ऑफ 5,000 इंक्लूड इन सन्डी क्रेडिट इज नॉट लाइकली अराइज, अब अराइज नहीं होगी, इसका मतलब वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, एंट्री पोस्ट होगी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है 5,000 का। बोले पॉइंट समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी है। तो 5 पॉइंट से कट, गुडविल का जो है उसमें नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर होगा, क्लियर। अब अपन इसमें प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे इसमें तो प्रॉफिट आ रहा है तो यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों लिख रहे हैं वो भी तुम्हें दिखना चाहिए, क्योंकि इधर केवल एक ही अकाउंट दे रखा है, दो होते या बोलता फिक्स से तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते, करंट, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट आ रहा है वो देख लेते हैं, 80,000 करेंगे प्लस में 5,000 करेंगे तो ये आएगा अपना 85,000, ठीक है 85,000, 85,000 में से माइनस कराएंगे 31,800, माइनस कराएंगे 20,000 और माइनस कराएंगे 4,400, तो ये आएगा 28,800, ठीक है। इसको पार्टनर्स ए बी और सी अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो 3:3:2 जैसे अपन करते हुए आए, ठीक है। 28,800 3 और 3 6 और 2 8 का डिवाइड देंगे तो 3600 आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का तो इसका आएगा 10,800, इसका भी 10,800 और इसका आएगा 7,200, ठीक है। टोटल हो जाएगा 28,800, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, ये होगा जी 85,000। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल बनाते आ रहे हो, लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर वो यूं कहे कि हमें ये जो वैल्यूज है इसका इफेक्ट तो चाहिए, इसका इफेक्ट तो कैपिटल अकाउंट में चाहिए, लेकिन हमें वैल्यू पुरानी पे लिखनी है, मतलब जैसे ये वैल्यू है ना सेम ये वैल्यू लिखनी है हमें बैलेंस शीट में, लेकिन ये इन सब पॉइंटों का फर्क आना चाहिए, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। उसके लिए अपन लोग वर्ड यूज करते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ढंग से समझना, क्वेश्चन घुमा सकता है, नॉर्मल समझ। ये तो रिवैल्यूएशन तो सब बना रहे हैं, यहां तक खत्म हो गया, लेकिन वो कहीं नीचे एक लाइन लिख दे कि हमें ना ओल्ड फिगर्स पे ही मेंटेन रखनी है वैल्यू, तो फिर ये तो बनेगा, लेकिन इसके साथ एक अकाउंट और बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आगे नहीं समझ में, जैसे बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ढंग से समझना भी इसको। देखो अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अब यहां पे एक चीज समझना, जैसे ये आ गया आपका, यहां पे ये यहां पे आया था 85,000 आया, तो हम इसको यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे 28,800 आया तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नीचे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको तो यहां क्लोज कर देंगे। 28,800 निकाल के टू पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर दिए दोनों साइड, 85, ठीक है। जहां पे ये आया उसी के नीचे लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी, ठीक है। ये यहां पे अपन बांटेंगे, कितना कितना बांटेंगे, ए के 10,800 10,800 और 7,200। बोले बात समझ में आ गई। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यहां पे बांट दिया, यहां पे लॉस आता तो यहीं पे बांट देते, ओल्ड रेशियो में। ढंग से समझना, और इसको हम क्लोज कर देते न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो हमको दे रखा है 4:3:2। यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए बी और सी। आगे कहानी समझ में, कितना 28,800 को, तो देखो अब 28,800 को अपन कौन से रेशियो में क्लोज करेंगे, 4:3:2 में, 4 और 3 7 और 2 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू करेंगे, 3200 आ रहा है, इंटू 4 करेंगे तो इसका तो आएगा 12,800, इंटू करेंगे 3, इसका आएगा 9,600 और इसका आएगा 6,400। बात समझ में आ गई क्या, ये 60, तो ये कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। ये 28,800 और 28,800। बोलो बात समझ में आ गई क्या, ये इसे बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। करा क्या हमने इसमें, रिवैल्यूएशन बनाया, कुछ भी बात नहीं होती तो अपन को पता यही होता, और इसी को हम कैपिटल अकाउंट में जाके लिख देते बाय रिवैल्यूएशन। 10,800 ए के में, 10,800 बी के में और सी के में लिख देते 7,200, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करना तो ये तो बनेगा ही बनेगा, इसके नीचे और चलेगा। तो जैसे 28,800 आया, इसको ओल्ड रेशियो में तो ओपन करना है, किसमें ओपन करना है, ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो में से बंद करना है। अब ये कैपिटल अकाउंट में दो जगह जाएगा, पहले तो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 10,800 10,800 और 7,200 बाय रिवैल्यूएशन, और फिर जाएगा टू रिवैल्यूएशन, कितना 12,800 9,600 और 6,400। आगे नहीं समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। और हम इसको चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो निकाल के भी। सैक्रिफाइस और गेन, ये सैक्रिफाइस गेन ही है एक तरीके से, अगर आप इसको देखो तो
आगे कहानी समझ में? तो कोई दिक्कत है इसमें? इसको अपन बोलते हैं मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। और अगर वो कहता जैसे इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो अपन तो पूरा सब कुछ चेंज करेंगे, तो अपना तो ये यहीं तक खत्म हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता कि अगर ओल्ड फिगर्स पे ही वैल्यू को रखना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, 2800 अपन को नीचे ओल्ड रेशियो में तो बांटने पड़ते और न्यू रेशियो में इसको बंद करना पड़ता। आगे कहानी समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें, कोई समस्या? तो चलो ये तो हो गया आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब बात करेंगे किसके, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, तो अपन इसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब जैसे अभी हमने रिवॉल्यूशन बताया तो आपको मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन दोनों बता दिए, ऐसे अपन अब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट देखना दोनों तरीके से समझाऊंगा इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको थोड़ा ढंग से देखना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब लोग एडमिशन करके जाते, पता पड़ी एग्जिस्टिंग में से आ गया। ए बी सी पर्टिकुलर पर्टिकुलर। देखो सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इनके ओपनिंग बैलेंस लिखे 4 लाख 3 लाख 3 लाख 4 लाख 3 लाख और 3 लाख। ठीक, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अपन ने लिखा 4 लाख 3 लाख 3 लाख। उसके बाद अपन को पता है कि रिवॉल्यूशन में अपना प्रॉफिट आया था, तो अपन तो रिवाइज्ड वैल्यू वाला कर रहे हैं कि जो रिवाइज्ड होगी, तो अपन ने यहां पर लिखा बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये आया था आपका 28,800 डिवाइडेड बाय करेंगे 8 और इनटू कराएंगे 3, इसका 10,800, इसका भी 10,800 और इसका 7,200। बोलो यहां तक तो बात समझ में आ गई थी? ठीक, अब सुनो, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको समझना। देखो एक तो अपना होता है इसमें रिजर्व, जो कि आप लोगों ने पता है एडमिशन के टाइम पे हम जितने भी रिजर्व्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पे भी करेंगे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कोई रिजर्व होता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता, और कोई लॉस होता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता, गुडविल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड गुडविल होती बंद होती, सब वही काम चल रहा है जो एडमिशन में चलता है, बस 1-2 पॉइंट का फर्क रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब समझना, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व ये भी बटेगा, और ये कितना है 72,000। ढंग से समझना इस पूरी कहानी को, 72,000 का जनरल रिजर्व है ना। मैं इसको 2-3 तरीके से आपको बता रहा हूं, आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। जनरल रिजर्व 72,000 का, और हमें पता है गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, और वो भी गुडविल कितने रुपए की है, 45,000 की। देखो लास्ट में लिखा हुआ है 45,000 की, हमें ये भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, इसको समझ लो दोनों को, ये एक सिंपल मेथड है। इसमें क्या वर्किंग नोट बनाओगे और काम हो जाएगा आपका। अब देखो, तो अपन ने 72,000 और 45,000 को ऐड कर लेते हैं, 1,17,000 आ रहा है। ठीक, क्लियर है। और अपन इसमें ना रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो कैसे, न्यू रेशियो निकालेंगे, मतलब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो तो दे रखा है, इसमें अपने को निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए अपने को पता है कि कहने भरो नहीं साले मेरे हाथ पे आ रही है, गेल आया ना तू पूरा भर दिया, दुकान का माल है भर दो आएगा भैया, कुछ मत लाओ। हमने पूरे हाथ इतने अच्छे से धो के आया था, नीचे से नहा धो के आया था, अब तूने ऐसे करवा। अरे ये बेकार मार रहा है, वो है ये टूट रहा था, हाथ टूट रहा था, ये मार कर ये बंदा नहीं शायद होता इसका पूरा। ये कंटेनर टूट रहा है पीछे से। आपने तोड़ दिया, एक बार फेंका था ना मुझसे, जैसे मोबाइल फेंका, ऐसे ही चल रहा है, ये भी सही था, ये ज्यादा सही चल रहा है। वीडियो चालू है भैया? हाँ। बोलो। तो देखो अब इसमें रेशियो निकालेंगे, तो जैसे अपन को पता है कि ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का। तो जैसे अपन ए का निकालते हैं, बी का निकालते हैं और सी का निकालते हैं। तो देखो ढंग से समझना, ओल्ड रेशियो अपने को पता है इसका 3/8 है, इसका भी 3/8 है, उसका 2/8 है। ठीक है, माइनस कराएंगे इसमें से इनका जो न्यू रेशियो 4, 3, 2 है, 4, 3, 7 और 2, 9, 4/9, 3/9 और 2/9। आगे कहानी समझ में? ठीक, अब अपन इसमें एलसीएम लेंगे, 8 9 जा 72। ठीक है, तो 8 9 जा 9 3 जा 27 और 9 8 जा 8 4 जा 32। तो इसका आ रहा है माइनस में 5/72। इसकी बात करते तो 72 एलसीएम आएगा, 8 9 जा 9 3 जा 27 और 9 8 जा 8 2 जा 16। ठीक है, तो 27 में से अगर अपन के 16 जाएंगे, 3 है। ठीक है, तो ठीक है, तो
9 8 जा 8 3 है 27, 8 3 24, ठीक है। तो 3/72, तो देखो इसका प्लस में आ रहा है और इसका माइनस में आ रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट। और तीसरा ऐसे इसका लेंगे 72 आएगा, तो 8 9 जा 9 2 जा 18 और 9 8 जा 8 2 जा 16, तो इसका आ रहा है 2/72। ये क्लियर दिख रहा है कि चेक कर लो एक बार, ठीक। तो 3/72 और ये अपना दिख रहा है 2/72, क्लियर है। अब सुनो, अब एक को माइनस है और दो के प्लस में, तो देखो अपने को पता है कि अगर कोई का आंसर माइनस में आता है इसको मतलब है वो गेन, और जिनका प्लस में आ रहा है उसको सैक्रिफाइस, ठीक है। पहले 100 रुपए थे, अभी 90 रुपए, तो 100 में से 90 लेस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन अब पता है ना सैक्रिफाइस हुआ है। और गेन पहले 100 थे, अभी 110 है, 100 में से 110 लेस करेंगे तो माइनस में 10 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, गेन। तो इसको मतलब इसको तो गेन है और इन दोनों को क्या है, सैक्रिफाइस। बात समझ में आ गई इतनी? ए को गेन हुआ है और बी और सी को क्या हुआ है, सैक्रिफाइस हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां पर देखो, ये एक सिंपल मेथड है, इसको जरा समझ लो। 1,17,000 है, ठीक है। 1,17,000 में हम लोग क्या करने वाले हैं, 5/72 निकालेंगे, 3/72 निकालेंगे, 2/72 निकालेंगे और एंट्री पोस्ट कर देंगे। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, एक सबसे सिंपल मेथड है ये वाला, इसमें हमें कुछ नहीं करना। जो जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन से केस में बता रहे हैं, एक्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे हमें जनरल रिजर्व बांटना है, एक ऐड कर लिया, गुडविल बांटनी ऐड कर लिया। अब सुन लो, और कोई प्रॉफिट होते वो ऐड कर लेता, कोई लॉस होता उसे लेस करा देता, नेट अमाउंट निकाल लेता। अब जैसे ये नेट अमाउंट है 1,17,000 जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, समझ लो इस मेथड को, बहुत सिंपल मेथड है ये। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आगे नहीं समझ में। और भी कुछ होता, सपोज दैट मान के चलो और भी कोई रिजर्व होता उसको भी ऐड करता, मान के चलो यहां पे कोई लॉस होता तो उसको लेस करा देता, तो नेट अमाउंट निकालता मैं यहां पे, आगे नहीं समझ में। अब इस नेट अमाउंट को, अब इसका 5/72 निकालेंगे, फिर 3/72 और 2/72, क्लियर, आगे नहीं समझ में। तो देख लो एक मिनट, ए बी और सी, तो देखो 1,17,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 72, तो इसका आएगा 8125, ठीक है। इसका करेंगे 1,17,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 72, इसका आएगा 4875। ऐसे इसका निकालेंगे 1,17,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 72, तो इसका आएगा 3250। 3250 प्लस 4875 ऐड करेंगे तो इन दोनों का मिला के हो गया 8125 और इसका 8125, आ गए, क्लियर। क्योंकि अपन ने 1,17,000 का कितना निकाला है, 5/72, ठीक है। ऐसे इसका निकाला 3/72 और ऐसे इसका निकाला 2/72, ठीक है। आगे का नहीं समझ में, एंट्री सुन लो। एज कैपिटल अकाउंट डीआर, क्योंकि इसको क्या हुआ है, गेन, और जिसका गेन होता है उसकी कैपिटल को डीआर करते हैं, तो एंट्री सुन लो यहां पे, एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये इसकी एंट्री है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे समझना अपन क्या एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, इस चीज को देखना। यहां पे हमने लिखा बाय एज कैपिटल, क्या लिखा है यहां पे, बाय एज कैपिटल, और किस किसके में, बी और सी के में लिख दी अमाउंट 4875 और उसके में लिख दी 3250। बोले बात समझ में आ गई क्या। और यहां पे लिखी टू बीज कैपिटल और यहां लिखा टू सीज कैपिटल, ए के में लिख दिया 4875 और 3250। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या एंट्री पोस्ट करी, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको और एक और मेथड और बताऊं, इसको और भी सिंपल, इसको कुछ मत करना। अगर आपको जैसे मान के चलो कुछ नहीं करना, केवल ये 1,17,000 रुपए आया नेट, ओल्ड रेशियो में तो बांट दो और न्यू में बंद कर दो, आगे का नहीं समझ में। ओल्ड में तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और न्यू में से बंद कर दो, आगे का नहीं समझ में। तो या तो फिर इसी तरीके से कर लो जैसे अपन ने बताया, कोई परेशानी इसमें? और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। अब हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, देख लो 4 लाख प्लस करेंगे 10,800, यह आएगा 4,10,800 और इसमें से माइनस कराएंगे 4875 और माइनस कराएंगे इसमें 3250, तो यह आएगा 402,675, 410,800, ठीक है। ऐसे अपन बी का निकालेंगे 3 लाख प्लस करेंगे इसमें 10,800 प्लस करेंगे 4875, तो यह आएगा आपका 315,675। इसमें से माइनस कुछ है ही नहीं माइनस कराने के लिए, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 315,675, ठीक है। ऐसे अपन सी का निकालेंगे 3 लाख प्लस करेंगे इसमें 7,200 प्लस करेंगे 3,250 और इसका जो आ रहा है टोटल आ रहा है 3,10,450 और यहां पे भी यही आएगा 3,10,450, 3,10,450। बोले बात समझ में आ गई क्या?
कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है क्या? चलिए इरेज कर दूं, समझ में आ गई? मतलब वर्किंग नोट जर्नलिज्म और गुडविल बांटना था, दोनों को ऐड करा, आगे नहीं समझ में? और अपन ने इसका रेशियो निकाल के जिसको गेन हो रहा है, मतलब अपन को 1,17,000 का 572, ऐसे 1,17,000 का 3/72, ऐसे 1,17,000 का 2/72। अपन ने क्या निकाला? ये निकाला है सैक्रिफाइस और गेन रेशियो, और एंट्री पोस्ट कर दी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइस, और इसको एंट्री पोस्ट कर दी। बोलो कोई परेशानी है क्या इसमें, कोई दिक्कत है? चलिए अब इसमें एक चीज और देखना। अब क्वेश्चन इस बात का है कि सर अगर मान के चलते कि अगर इसने कहा था ओल्ड वैल्यूज पे ही रखना है, मतलब फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं करना, तो ऊपर तो आपने मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन बता दिया था। अच्छा कैपिटल अकाउंट में आप क्या करते? फिर सीधी सीधी बात समझ ले, कैपिटल अकाउंट में क्या करते? तो सुन लो, ये कैपिटल अकाउंट दोबारा बना रहा हूं एक बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रिवाइज्ड वैल्यू वाला, ठीक है, जो अपन को चेंज करना है। नॉट रिवाइज्ड वाले में जरा एक बार देखना किस तरीके से बनता। देखो सबसे पहले यहां लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख, ठीक है। उसके बाद अपन लिखते बाय रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन पे ध्यान देना ढंग से सब लोग। देखो ये अपन ने बांटा था 10,800, 10,800 और 7,200, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन को हैंड टू हैंड बंद भी तो करवाया था, तो हैंड टू हैंड यहां पे लिखने 2 रिवॉल्यूशन, ठीक। वो कितना है तो वो बता देता हूं आपको, वो आया था 12,800, 9,600 और 6,400। अब देख लो इधर यहां पे ढंग से, वो है ना, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करना, तो बैलेंस लिख दिया, रिवॉल्यूशन लिख दिया, और एंड टू एंड जो 2 रिवॉल्यूशन, जैसे अपन ने करा था ना बाय, पहले तो अपन ने 2 रिवॉल्यूशन बिठवाया था यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एंड टू एंड फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करवाया था ना। तो ओल्ड रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट किया है और न्यू में क्या किया है, इसको बंद। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? और जो ये वाला एडजस्टमेंट अपन ने करा था वर्किंग नोट के तौर पर, उसको ये वाला करेंगे यहां पे लिखेंगे बाय एस कैपिटल 4875 और 3250, और यहां पे लिखेंगे 2 बीस कैपिटल और 2 एस सीज कैपिटल, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इसके में 4875 और यहां पे लिखेंगे 3250, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? अब यहां पे निकालेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, बस इसमें अपन ने एक्स्ट्रा क्या किया, समझ में आ गई बात? रिवॉल्यूशन का, जो अपन ने ओल्ड में तो ये कर दिया और न्यू में ये बंद कर दिया, आगे नहीं, बस एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा करा है, बाकी तो जो है उसे उतार दिया, क्योंकि हमने रिवॉल्यूशन में एक स्टेप बढ़े थे ना आगे, वही करा, और कुछ नहीं करा, सिर्फ इसका रिवॉल्यूशन का खेल है, कर दिया सारा एडजस्टमेंट। कोई परेशानी है? अब चलते हैं, इसका बैलेंस निकाल लो आप। 4 लाख प्लस करेंगे इसमें 10,800, यह आएगा आपका 4,10,800, उसमें से माइनस कराएंगे 12,800, माइनस कराएंगे 4875, माइनस कराएंगे 3250, तो यह आएगा 3,89,875, ठीक है। टोटल आएगा 4,10,800। ऐसे अपन लोग बी का करेंगे 3 लाख प्लस करेंगे 10,800 प्लस करेंगे 4875, तो यह आएगा आपका 3,15,675, माइनस कराएंगे इसमें से 9,600, तो यह आएगा आपका 3,06,075, ठीक है। टोटल कर देंगे 3,15,675। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे अपन करेंगे सी का 3 लाख प्लस करेंगे 7,200 प्लस करेंगे इसमें 3,250, तो यह आएगा आपका 3,10,450, और इसमें से माइनस करा देंगे 6,400, तो यह आएगा आपका 3,04,050, ठीक है। 3,10,000 टोटल करके इसका लिख देंगे 450। आगे कहानी समझ में? ये बैलेंस, एक तो ये बैलेंस देख लो यहाँ पे, और एक ये वाले बैलेंस, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट अलग अलग तरीके से बनेंगी। आगे कहानी समझ में? कोई दिक्कत है? इसी क्वेश्चन को अपन ने कैसे कराया है कि रिवाइज्ड वैल्यू पे और नॉट रिवाइज्ड वैल्यू पे, तो रिवाइज्ड वैल्यू पे करा रहे थे तो रिवॉल्यूशन बनेगा, नॉट रिवाइज्ड में मेमोरेंडम उसके नीचे और चलेगा, तो जो बता दिया था। फिर कैपिटल अकाउंट रिवाइज्ड वैल्यू वाला तो ये बन गया, नॉट रिवाइज्ड वाला ये बन गया। आगे कहानी से क्या करा है इसमें? कुछ नहीं करा, सिर्फ रिवॉल्यूशन का खेल करा है, ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करा है, न्यू में बंद किया है, जो अपन ने वहां पे एंट्री करी थी ना दोनों साइड, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बाय पार्टनर्स, तो बस वही करा है। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? आई होप की बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। इसकी बैलेंस शीट देखो एक बार, तो बैलेंस शीट में अगर अपन बात करेंगे, एक तो रिवाइज्ड वैल्यू वाली और एक नॉट रिवाइज्ड की। अब देखो बैलेंस शीट पहले अपन रिवाइज्ड वाली देखते हैं, ठीक है, उसको देखो आप ढंग से एक बार। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें सन्ड्री क्रेडिटर की, ढंग से समझना, सन्ड्री क्रेडिटर लिखा अपन ने, तो सन्ड्री क्रेडिटर में अपने को पता है 48,000 के दे रखे,
और नीचे इसका एक पॉइंट था 5,000 रुपए के जो कि अराइज नहीं होंगे, कम कर दे इसमें से 48 में से 5 जाएंगे तो 43,000 बचेंगे। बोले बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत? रिवाइज्ड वाली कर रहे हैं ना, माइनस वैल्यू जो होगा वो करेंगे। जनरल रिजर्व का तो एज इट इज लिख देंगे। जनरल रिजर्व 72,000। क्लियर? आगे क्या नहीं समझने? अब उसके बाद कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ए का, बी का और सी का। ठीक है, जो अपन ने रिवाइज्ड वैल्यू लिखी थी उसको अपन लिख लेते हैं 402,675। ठीक है, उसके बाद है 315,675 और उसके बाद दे रखा है आपको 310,450। ठीक है, इस तीनों का टोटल करेंगे 402,675 प्लस करेंगे 315,675 और प्लस करेंगे इसमें 310,450। यह आएगा आपका 10,28,800। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तीनों का पहले। अब जरा इधर आना, तो देखो कैश एट बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसको तो एज इट इज लिख देंगे 74,000 जो दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरे की बात कर लेते हैं, सन्ड्री डेटर। तो देखो सन्ड्री डेटर में क्या हुआ था, ये कितने के दे रखे 88,000 के, पीवीडी बनाया था 4400 का। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर 88,000 के अंदर लिखेंगे और लेस कराएंगे इसमें से पीवीडी। ठीक है, वो अपन ने बनाया था 4400 का, 4400 का। ठीक है, 88,000 माइनस करेंगे 4400 तो आएगा 83,600। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आ गई समझ में? चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो देखो स्टॉक के बारे में इसने कहा था रिवैल्यूड कितने में करा है, 2,20,000 पे एज इट इज लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई परेशानी है? अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें मशीनरी के बारे में, अब देखो मशीनरी के बारे में इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, मशीनरी को डेप्रिशिएट करा था अपन ने 10,000 से, यानी 3,18,000 का 10% 13,800 लेस कराएंगे। तो 3,18,000 में से लेस कराएंगे तो 286,200 आएगा। बोलो बात समझ आ गई क्या? कोई दिक्कत? और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में, तो 20% से बढ़वाई थी बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग आ जाएगी 4,80,000। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट तो था नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब इसका अपन करेंगे टोटल। तो देखो 4,300 प्लस करेंगे 72,000 प्लस करेंगे 10,28,800, यह आएगा 11,05,100। ऐसे अपन इसे करेंगे 74,000 प्लस करेंगे 83,600 प्लस करेंगे 2,20,000 प्लस करेंगे 2,86,200 और प्लस करेंगे इसमें 4,80,000। इसका इधर साइड का आ रहा है 11,43,800 और इधर का एक बार चेक कर लेते हैं 4,02,675 प्लस करेंगे 3,15,675 प्लस करेंगे इसमें 3,10,450, 10,28,800 प्लस करेंगे इसमें 72,000 और प्लस करेंगे इसमें 43,000 आ गया 11,43,800। ठीक है, टोटल में थोड़ा मिस्टेक थी, हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ये अपन ने कौन सी वाली बैलेंस शीट बनाई है जिसमें अपन ने वैल्यू को क्या किया है, रिवाइज्ड किया है। बात समझ में आ गई? अब बात चल रही है कि सर अगर इसको हम रिवाइज नहीं करते तो अपन ने दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाया था ना, अब एक बार उसको भी देख लो ढंग से एक बार, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगी। ये नॉट रिवाइज्ड वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर बात करें सन्ड्री क्रेडिटर की, एज इट इज लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर, ये आ जाएंगे 48,000 के। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें जनरल रिजर्व की, तो जनरल रिजर्व भी एज इट इज आएगा 72,000 का। फिर अपन बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो ए, बी और सी इनका बैलेंस आया था वो लिखेंगे। इनका बैलेंस था 389,875, 389,875। ठीक है, दूसरा बैलेंस था 3,06,075। ठीक है, और उसका थर्ड बैलेंस था इसका 3,04,050। ठीक है, ये इनके बैलेंस है। क्लियर है? और ये एज इट इज ही लिखने, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें, कोई भी चेंज नहीं करना। कैपिटल का जो टोटल आएगा वो यहां लिख देंगे। कैश एट बैंक एज इट इज लिख दिया 74,000 का, फिर लिख दिया सन्ड्री डेटर, वो लिख दिया एज इट इज 88,000 का। फिर अपन ने लिखा स्टॉक, वो एज इट इज लिख दिया 2,40,000 का। फिर अपन ने लिख दिया यहाँ पे मशीनरी 3,18,000 की, और फिर अपन ने लिख दिया यहाँ पे बिल्डिंग 4 लाख की। बात समझ आ रही क्या? अब इसका अपन करेंगे टोटल। ठीक, तो एक बार पहले कैपिटल का टोटल करते हैं 3,89,875 प्लस करेंगे 3,06,000
0.75 और प्लस करेंगे इसमें 3,04,050, तो ये आएगा पूरा 10 लाख। 10 लाख में ऐड करेंगे 72,000 और ऐड करेंगे 48,000, तो ये आएगा 11,20,000। ढंग से देखना, अब इसमें गौर करना कितना बैलेंस है, कितना आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसे देख लो, 74,000 प्लस 88,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,18,000 प्लस करेंगे 4 लाख, ये आ गया 11,20,000। आ गया? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? अच्छा अब एक बात समझो, आप बता रहे हो रिवाइज्ड और नॉट रिवाइज्ड, यहां पे आपने वैल्यू रिवाइज कर दी, यहां पे नहीं करी, लेकिन एक्चुअली क्या है, रिवाइज्ड नहीं करी है, लेकिन उसका जो नेट इफेक्ट था, ध्यान से समझना, उसका जो नेट इफेक्ट था वो उनकी कैपिटल पे आ चुका है। जरा देखना इन तीनों बैलेंसों को और इन तीनों बैलेंसों को देखना एक बार, तो ऑटोमेटिकली जो भी डिफरेंस का था इफेक्ट वो इस कैपिटल पे आ जाता है। आगे क्या नहीं समझ में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो अच्छे से इस क्वेश्चन का रिवीजन करना ढंग से, क्योंकि दोनों चीज बताएंगे, अगर नॉट रिवाइज आए और रिवाइज आए तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी अपन का वही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। तो अभी जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन लिया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, एक लाइन रह गई थी, अपन से जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था और अपन ने उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन किया जो भी करा है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। लिखा हुआ है PQR इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3, यानी 3 पार्टनर है PQR और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है। इन्होंने कहा है ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो, ये बैलेंस शीट दे रखी है, ढंग से समझना पूरी बात को। ठीक है, ये बैलेंस शीट दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जर्नल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट दे रखा है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। इन्होंने नीचे लाइन में लिखा हुआ इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 द शेयरिंग प्रॉफिट विल बी 4:3:2। और अगर यहां पे देखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है और यहां पे इन्होंने देखो चेंज कर ली। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इस चेंज के लिए नहीं करा रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज है उसे भी देख लो आप एक बार। लिखा फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन मोड, अब इन्होंने रिवॉल्यूशन करे और कौन कौन से पॉइंट इन्होंने करे उसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा फर्नीचर भी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, 80% पे वैल्यूड करना है, इसका मतलब 20% का लॉस सीधा सीधा दिख रहा है, 80% पे वैल्यूड करेंगे तो स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक को 20% से एप्रिशिएट करना है, मतलब बढ़ाना है, प्रॉफिट हो जाएगा रिवॉल्यूशन में। उसके बाद इन्होंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट 8 लाख, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी को 8 लाख पर वैल्यूड करा। बैलेंस शीट में एक बार देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 840 दिख रही है और 8 लाख पे वैल्यूड करा, 40,000 का लॉस क्लियर दिख रहा है। देखो बच्चों के रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई नंबर नहीं कटता, कोई भी नंबर नहीं कटता रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट बच्चों को रट भी जाते हैं, लॉस टू साइड प्रॉफिट बाई साइड, खत्म। बस ये समझ में आना चाहिए, असेट्स इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, असेट डिक्रीज होती है तो लॉस होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, अनरिकॉर्ड असेट्स को रिकॉर्ड करते तो प्रॉफिट होता है, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते तो लॉस होता है। आगे कहानी समझ में? अब उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट पीवीडी फॉर 20,000 ऑन डेटर, डेटर पे पीवीडी क्रिएट करना 20,000 का, ऑब्वियसली बात है, प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो लॉस है। आगे पर्टिकुलर इसी की कोई एंट्री पूछ ले तो क्या बताएंगे अपन, एंट्री पोस्ट करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट दिया टू पीवीडी। आगे कहानी समझ में? चलिए उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय 6,000, 6,000 रुपए से इंक्रीज करने, तो ऑब्वियसली बात है लायबिलिटी बढ़ रही है, इसकी भी एंट्री समझ लो, रिवॉल्यूशन अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर बात सबको समझ में आ गई? अब यहां पे क्या लिखा हुआ उसको समझो, पार्टनर्स एग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यू आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये कहना कि जो भी हमने ये सब कुछ चेंज किया है ना, इसको मैं ना चेंज का इफेक्ट तो हमारे कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए इस चेंज का, लेकिन बैलेंस शीट में हम इसकी वैल्यूज को रिवाइज्ड नहीं करेंगे, जैसी दे रखी सेम वैसी लिखनी है। इसमें अपन लोग प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, जिसमें अपन को चेंजेस नहीं करने पड़ते, लेकिन उसका इफेक्ट आएगा। वो कैसे आएगा? ऑलरेडी अपन इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था उसमें समझाया था मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर आपको समझाएंगे मेमोरेंडम लेके। अब इन्होंने कहा यहां पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए इन द बुक्स एंड दे आल्सो भी नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूटेड द जनरल रिजर्व। ये लाइन हमारे से लास्ट क्वेश्चन में रह गई, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। आगे यानी समझ में? नहीं तो जनरल रिजर्व जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, लेकिन यहां पे नहीं करना क्योंकि इन्होंने मना करी है। ठीक, इन्होंने आगे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अब प्रिपेयर एंड द रिवाइज बैलेंस। केवल एक सिंगल एंट्री की बात करिए, केवल एक सिंगल एंट्री ठोकनी है, सिंगल एंट्री करनी है जिसमें कि इफेक्ट आ जाए। ठीक है, और रिवाइज बैलेंस शीट ना तो रिवॉल्यूशन की कह रहा हमसे, ना हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कह रहा, और आप सारी की सारी चीजें सोच लो इफेक्ट कर रहा है, एक सिंगल एंट्री करनी है। इन अगर ये पूरा क्वेश्चन भी हो जाएगा और हमें सिर्फ केवल इफेक्ट डालना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन तो आप लोगों को समझा ही चुका है, रिवॉल्यूशन आपने कर ही रखा है, एडमिशन में कर लिया, सब चीज में करते ही जा रहे हो। अब इसका अपन अगर मान के चलो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे सेम छपा आता है मान के चलते और सिंगल एंट्री अपन से करवाते तो अपना सॉल्यूशन का पार्ट तो सिंगल एंट्री है।
बाकी सारी की सारी चीज अपनी वर्किंग नोट रहेगी। अब तुम कहोगे नहीं सर हम तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो टाइम वेस्टिंग सौदा है वो, तो तुम सोचो नहीं सर हम तो पार्टनर्स कैपिटल, टाइम वेस्टिंग सौदा है ये भी। डायरेक्ट सिंगल एंट्री ठोकेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे इसका छोटा सा, और उसके बाद प्रिपेयर इसकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट कर देंगे। ठीक है, अपन को पूरे ताम झाम के साथ क्वेश्चन नहीं करना, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, उसको ढंग से समझते चलना। ठीक, जैसे अब अगर बात करें रिवैल्यूएशन अगर किसी को बनाना है तो अगर नहीं बैठ रही है जुगाड़ तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो अपन तो सीधा सीधा करेंगे, प्रॉफिट लॉस से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ लें ढंग से। पहले फर्नीचर 80% पे वैल्यूट करा है, लॉस है ये, छोड़ दो अभी इसको। स्टॉक एप्रिशिएट करना है 20% से। अब जरा ढंग से समझना, 20% से अगर एप्रिशिएट करना है तो जैसे अगर चलो इसको यूं ही लिख लेते हैं अपन, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले वर्किंग नोट देखो आप ढंग से। ठीक है, फर्नीचर की बात कर लेते हैं, फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर इन्होंने कहा 80%, इसका मतलब 20% लॉस हो गया। फर्नीचर का 1,20,000, 1,20,000 का 20% हो गया 24,000। ठीक है, लॉस है, हमें खूब अच्छे से समझ में आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक, क्लियर। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, इफेक्ट लाएंगे, कैसे आएगा वो देखो आप। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट करा 20% से। स्टॉक देखो 6 लाख है, 6 लाख का 20% करेंगे तो 1,20,000 आएगा ना। स्टॉक लिख दिया 1,20,000 प्लस में लिख दिया। ठीक, आगे का नहीं समझ, कोई दिक्कत है इसमें। उसके बाद आगे चलते, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 8 लाख पे करिए। अब यहां देखना प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 40,000 का लॉस हो रहा है। यहां पे लिखेंगे तो अपन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 40,000 ब्रैकेट में, क्योंकि लॉस है। क्लियर है। उसके बाद क्रिएट पीवीडी करना है 20,000 रेटर, ये भी हमारे लिए लॉस है तो हमने लिख दिया पीवीडी। ठीक है, 20,000 ये भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर। आगे उसके बाद कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय कितना, 6,000 से, ये भी इंक्रीज करना, हमें पता है ये भी लॉस है क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 6,000 हमने ये भी ब्रैकेट में लगा दिया। पांचों के पांचों पॉइंट कर दिए। फर्नीचर में लॉस है, स्टॉक में अपन को प्लस करना था वो कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी में लॉस है क्योंकि 8 लाख पे वैल्यूड करी, 840 की वैल्यू थी इसकी। पीवीडी का लॉस हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना, हो गया खत्म। क्लियर। अब हमें रिवैल्यूएशन कुछ तो बनाना नहीं है, अपन तो सीधा सीधा कर रहे हैं। अब ये देख लेते हैं इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है। देखो अगर अपन इसकी बात करें तो ये 40,000 और 20,000 अपने कितने होगा, अपने 60, और ये 24 और 60 अगर अपन इसको करें तो ये हमारे होगा 30, 60 और 30 होगा 90। तो इसका अपन सीधी सीधी अगर बात करें तो 30,000 रुपए का अपने को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आगे का नहीं समझ में हो गया 30,000 का, बिल्कुल इजीली वैसे चल रहे हैं, सिंगल एंट्री बोली हम काय को बनाएंगे, ताम झाम हो गया 30,000। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब सुनो, ये तो हो गई कहानी खत्म यहां तक। उसके बाद इन्होंने हमसे यहां पे आगे बोला है कि हमें कोई भी वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए और जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ये रहा जनरल रिजर्व आपका, कहां गया, ये रहा 1,50,000। डन। इस जनरल रिजर्व को भी ऐड कर लेते हैं एक बार, 1,20,000 का टोटल वैल्यू आ गई 1,50,000। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी जनरल रिजर्व ऐड करवाया था क्योंकि वो लाइन भूल गए थे कि जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो लाइन रह गई थी अपन से। लेकिन इसमें तो क्लियर लिखवा दिया जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। 1,20,000 है, लेकिन इसका इफेक्ट तो चाहिए। जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000। हाँ, इसका लेकिन हमारे पास क्या है, इफेक्ट तो आना चाहिए, लेकिन हम कोई वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे। बात समझना, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इस पर जोर दे रहे हैं अपन। 30,000 का तो रिवैल्यूएशन हो गया और 150 का हमारा जनरल रिजर्व हो गया। आगे यानी समझे, ये वैल्यू होगी। अब इस क्वेश्चन में अगर गुडविल होती, क्या होती, गुडविल, तो हम कुछ नहीं करते, इसमें गुडविल और ऐड कराते, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, जितनी भी होती उसे और ऐड कराते। आगे कहानी समझने, सब चीज ऐड कर रहे हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो सिंगल एंट्री में अपन को ठोक देना है। आगे कहानी समझने, कोई दिक्कत बोलो, कोई परेशानी क्या हो गया। अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है इसमें गेनिंग रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्यों, सैक्रिफाइस और गेन दोनों ही निकलेंगे क्योंकि ये एग्जिस्टिंग वाला है। तो अपन पहले इस बार निकाल के चेक कर लेते हैं इसको। तो देखो 3 पार्टनर, एक तो है P, एक है Q और एक है R। अगर अपन इनके ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो ये रहा आपके सामने, 5 और 4 9 और 3 12। तो 5/12, 4/12 और 3/12। बोले बात समझ आ गई क्या। ये तो इनका ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो देखो इन्होंने क्या बोला है, ये कितना मेंटेन करेंगे, 4 3 2। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो ये हो गया 4/9, 3/9 और 2/9। बोलो कोई दिक्कत है क्या। ठीक, आ रही समझ में। अगर देखो अपन लोग तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 9 से कराया, ठीक है 108 हो गया। अपन तो ऐसे लेते हैं, अगर आपको बच्चों की तरह करना है तो वही आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें 12 और ये 9 लेके कुछ जो भी होता हो। ठीक है, अपन तो कैलकुलेटर से करते हैं तो इसलिए, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें आप। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम ही नहीं आते लेने। चलिए अब देखो 12 9 जा 108 हो गया। अब हमें पता है कि 12 से 9 बार जाएगा तो 9 5 जा 45। ठीक है, अपन यहां लेगा 45। उसके बाद ये 9 से 12 जाएगा और 12 4 जा 48। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब ढंग से समझना, माइनस का 3/108 आया, माइनस में आया, इसका मतलब इसको क्या होगा, गेन। आगे कहानी समझ में। प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, क्योंकि हम कौन से फॉर्मूले से चल रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अब जरा इसका देख लो, 108 ले लिया, 12 से ये 9 बार जाएगा, 9 4 जा 36। ठीक है, और 9 से ये 12 जाएगा, 12 3 जा
36, तो 0/108। इसका मतलब इसका भी कोई लेना ना, इसका सैक्रिफाइस हुआ है ना इसको गेन हुआ है, इसने कोई भी चेंज नहीं किया, इसका जो पहले शेयर था वही रहा। अब इसकी बात कर लेते हैं। 108 एलसीएम आएगा, 12 से 9, 9 3 जा 27 और 9 से ये 12 जाएगा, 12 2 जा 24, ये आएगा 3/108। बोलो ये बात समझ आ गई क्या? क्लियर? ये वर्किंग मोटा है, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसको तो हो गया गेन और इसको हो गया सैक्रिफाइस। ठीक, क्लियर? अब इफेक्ट चाहिए 150 और 30 अपन ने जो ऐड करे इनका अगर अपन टोटल करेंगे तो 180 आएगा। 30 और 150 180 आएगा टोटल। इस 180 को ये रेशियो निकालना है और एक एंट्री करनी है बस। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये अपन ने कर लिया सब कुछ, अब इसकी एक एंट्री करनी है। अब सुनो, 1,80,000 का 3/108 निकालेंगे। ठीक है, 1,80,000 का 3 डिवाइडेड बाय 108, यह आएगा आपका 5,000। केवल एक 5,000 रुपए का इफेक्ट लेके आना है। डन? क्लियर आ गई बात समझ में? अब कुछ एंट्री पोस्ट करनी है, उसको पहले सिंगल एंट्री जो इसने हमसे पूछी थी सॉल्यूशन लिख देता हूं इसका। तो पहले तो सॉल्यूशन सुन लो इसका। एंट्री इसमें जिसको गेन हुआ है ये एंट्री यहां पे लिखेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट DR2, किसको गेन सैक्रिफाइस किसको हुआ है? आर को। ठीक है, तो यहां पे लिखा 2 R's कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सब में यही चलता है, गुडविल का केस हो, नेट इफेक्ट का केस हो, सब यही। तो अपन ने यहां पे लिख दिया 5,000। बोलो क्लियर? बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये नेट इफेक्ट है, हो गई सिंगल एंट्री, एक तो मिल गया इसका नंबर, हो गया। अब इसने हमसे पूछा प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट और बना दो, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है तो उसको बना रहा हूं। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये रिवॉल्यूशन का बना दिया, ये हो गई, ये निकाल के ये एंट्री पोस्ट कर दी। इसका एक नंबर सॉल्यूशन का पार्ट है, ये सॉल्यूशन है, पहला सिंगल एंट्री। डन? अब जरा इसकी एक मिनट बैलेंस शीट देखना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और फिर बैलेंस शीट देखो अब इसकी रिवाइज। ठीक है, तब देखना जरा। अब एक मिनट इसकी बैलेंस शीट देखो। अब लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, देखो क्रेडिटर एज इट इज लिखने, देख लो एक बार आराम से। पहले सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि कोई भी चेंज करना नहीं है, 1 लाख का 1 लाख लिख दिया। बोलो पहला पॉइंट समझ में आ गया? पहले इसको ढंग से समझ लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करूं, 10,000 एज इट इज, चेंज तो करना ही नहीं है ना, नॉट अल्टर्ड वैल्यू लिखा तो है, इफेक्ट आ गया, लिया ये रहा। अब हो गया। जनरल रिजर्व की बात करें तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं था, एज इट इज लिख देंगे 1,50,000 का। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, 3 पॉइंट आ गए समझ में। चौथी की बात कर लेते हैं कैपिटल, इधर ध्यान से देना ढंग से, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं है, टाइम वेस्टिंग होता है, क्यों बनाएंगे वो? सुनो, PQR, अब सुनना ढंग से। P की कैपिटल है 8 लाख। डन? यहां देखना P को डेबिट किया गया ना, कैपिटल कम कर दी इसकी 5,000, इसकी कैपिटल रह गई अब 7,95,000। 5,000 कर तो दी। कैपिटल अकाउंट में जाते तो इसकी एंट्री पोस्ट होती, फिर बैलेंस निकालते हैं, बाई बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो इतना ही तो आएगा 795, खत्म। इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, क्यों में तो ठीक है, क्यों का एज इट इज लिख देते हैं 6 लाख। बोलो ठीक, इसकी बात कर लें 4 लाख, तो 4 लाख तो इसकी रहेगी, इसको कितना और मिल गया? 5,000 और मिल गया, 4,05,000 हो गया। बोलो डन? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब बात कर लेते हैं कैश एट बैंक, 80,000 एज इट इज आएगा, कोई चेंज नहीं करना। सन्ड्री डेटर, 4,20,000 के एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद कर लेते हैं स्टॉक, फर्नीचर, उसके बाद कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी की बात। तो स्टॉक दे रखा है 6 लाख का, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपको दे रखा फर्नीचर 1,20,000 का, एज इट इज लिख दिया। और प्लांट एंड मशीनरी का 8,40,000 एज इट इज लिख दिया। दोनों साइड का टोटल करेंगे और आ जाएगा आपकी बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है। नेट इफेक्ट सिंगल एंट्री, समझना, नेट इफेक्ट करा है सिंगल एंट्री। क्या करा? रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने नहीं बनाया, हमने तो रफली एक बनाया, मतलब वर्किंग नोट के तौर पे जो जो प्लस हो रहे, असेट बढ़ती है तो अपने को पता है प्लस होती है, और असेट घटती है तो लॉस होता है रिवैल्यूएशन में, ये कर लिया। तो इसका जो नेट इफेक्ट आया तो वो जो भी प्रॉफिट लॉस का था, प्रॉफिट आया था तो प्रॉफिट हो गया, और प्लस ये कह रहे कि जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो ऐड कर दिया। क्वेश्चन में गुडविल होती तो इससे पहले जो क्वेश्चन करा इसमें गुडविल थी, इसमें होती तो अपन ने वहां पे ऐड कराई थी, सेम यहाँ पे गुडविल ऐड करा देते। और अपन क्या करते थे, इसको नेट इसका रेशियो निकालते, किसको गेन हुआ किसको सैक्रिफाइस हुआ है, उसकी एक एंट्री पोस्ट करनी थी। एंट्री इसको हुआ है गेन, पीस को, तो जिसको गेन होता है इसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो पीस कैपिटल अकाउंट DR2 आर्स कैपिटल, और एक को कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, सब कुछ सेम लिख दिया, कैपिटल में चेंज कर दिया। इसकी कैपिटल थी 8 लाख, 5 लाख इसकी डेबिट करी तो 795 हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं, इसके एज इट इज लिख दी। आर्क में 4 लाख में इसकी 5,000 की कैपिटल बढ़ गई, तो कर दिया, हो गई, बैलेंस शीट बन गई। इसे कहते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट, नॉट अल्टर्ड वैल्यू, कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट हम लेके आ गए सिंगल एंट्री के थ्रू। क्लियर? कोई परेशानी है?
आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका रिवीजन करें। अपन ने बोला था कि एडमिशन और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का एक साथ ही अपन रिवीजन लेंगे, तो अपन ने ये ले लिया है। और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ऊपर बनता नहीं है। एग्जिस्टिंग के अंदर रेशियो पूछ सकता है तुमसे, सिंगल एंट्री पूछ सकता है। बच्चे अगर अटकेंगे तो सिंगल एंट्री में अटकेंगे, क्योंकि वो लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सब जानते बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जानते, बैलेंस। लेकिन अगर उसने जनरल एंट्री पूछ ली केवल एक सिंगल, अब देखना इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, केवल एक सिंगल एंट्री से इसको कर दो। अब ये सॉल्यूशन का पार्ट है, इसका मेन काम है सबसे। ये एंट्री अगर नहीं बनी ना मेरे पे, तो फिर हम इसमें बैलेंस शीट की कैपिटल में कैसे चेंज करेंगे। और यहीं पे गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब यहां गड़बड़ हो गई, बैलेंस शीट बैठेगी नहीं, और बैठ भी गई तो वैल्यूज गलत हो जाएंगी। क्लियर? आई होप कि ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। तो रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।